इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ आगमबाड़ी चैनल पर। दर्शकों, देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे दशलक्षण पर्व की श्रृंखला में महाराष्ट्र की ऐतिहासिक नगरी औरंगाबाद स्थित एलोरा में भी परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से 19 से 28 सितंबर 2023 तक आराधना साधना प्रयोगशाला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में चल रही इस प्रयोगशाला में जहां एक ओर श्रावक जन पारंपरिक जैन संस्कारों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष पाकर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं इस महानुष्ठान के तृतीय दिन यानी 21 सितंबर की मांगलिक गतिविधियों का। महाराष्ट्र राज्य की ऐतिहासिक नगरी औरंगाबाद स्थित एलोरा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आराधना साधना प्रयोगशाला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 28 सितंबर 2023 तक चलने वाली इस प्रयोगशाला के तीसरे दिन यानी 21 सितंबर के कार्यक्रमों का शुभारंभ प्रभु स्मरण के साथ हुआ। सागर विश्ववंद श्रवणं भक्त्या सदा संस्तु विश्वस्य विश्वासयम् साकारं श्रवणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम्। अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने प्रयोगशाला में उपस्थित श्रावकों को योग, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान आदि की क्रियाएं कराईं। असतो मा सद्गमये तमसोर्मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा अमृतं गमये सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सब बोलो, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। आसन एवं प्राणायाम की क्रियाओं के बाद सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को समर्पण से शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान किया। तत्पश्चात श्री जी का अभिषेक कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरां वां मं हं तं तं पं वं वं मं हं 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 तं 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 पं पं जं जं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रव रव नमस्ते भगवते श्रीमते भगवते जनम स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवासी रूपके नप्यामि सुजमनाथं जनार्दनवाचते। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतां जलस्यापयामि। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतां जलस्यापयामि। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतां जलस्यापयामि। श्री जी का अभिषेक करने के पश्चात पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य भक्ति भाव से शांति धारा कर प्रभु से सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। हरिओ नमो रंताणव नमो सिद्धाणव नमो आर्याणव नमो वज्रायाणव नमो लोहि सुब्बसाणव सत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो नमो मंगलम सत्तारि लघुत्मा
अरिहत्ता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली प्रणतोदमो लघुत्तम सत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतम दम्मं शरणं प्रवज्जामि ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रं नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणास्य दिव्य जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विनाशनाय सर्व रोगा प्रतिविनाशनाय। किताब हाथ में ले ना। सर्वे रोगा प्रतिविनाशनाय सर्वपक्षद्र विनाशनाय सर्वक्षामण विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रे ऐसी औसा नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि से कुरु कुरु। ओम रूम छुम पर की टीम गाते गाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस्रना रूप मंत्रान चिन चिन पर मंत्रान विन विन श्याम छे रूम पर सर्व शांति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य औसा अनाथ विद्याय नमो रियंतारमो सर्व शांति। शांति धारा करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से दशलक्षण महामंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात चवर ढुराते हुए झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। ओम ह्रीं विद्याय प्रतिज्ञानाय प्रतिमान्य परिपुष्पांजलि क्षपामि। चतुर्विंशति दिनंतर सत्यवनिदान परिपुष्पांजलि क्षपामि। ज्ञानवती ज्ञान बल प्रबोधा स्वतिक्रिया परमस्ति सत्यवनिदान परिपुष्पांजलि क्षपामि। ओम श्री देव शास्त्र गुरु समूह विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह अत्रय अवत्रय समुष्टय आह्वान। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री देशाद्गुरुभ्यो विद्यमान विष्णुकृभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः भवतापनाशनाय चंदनम निरुपामते। ओम ह्रीं श्री देशाद्गुरुभ्यो विद्यमान श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अखंड अक्षय पर्याप्ताय अक्षरम निरुपामते। ओम ह्रीं श्री देशाद्गुरुभ्यो विद्यमान श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री देशाद्गुरुभ्यो विद्यमान विष्णुकृभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरुपामते। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु जनेन्द्राय नरव्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामते। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ स्वामी जनेन्द्राय अनरव्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामते। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरां चतुर्विंशतिशंकर समूह अत्र अत्र अवतर संभूषट आवाहनम्। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरांतेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। इसी क्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रद्धा भाव से अष्टद्रव्य समर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। साथ ही संगीतमय वातावरण में आनंद विभोर होकर गुरु भक्ति का आनंद लिया। ओम रूम तत्श्रमणी आचार्य गुरुवर विद्याचार्य मामुनिन्द्राय अत्रय अवत्रय समुष्टय आह्वानम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। जय हो जय हो। अत्रय मम सनितो सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो जय हो। तत्श्रमणी आचार्य गुरुवर विद्याचार्य मामुनिन्द्राय कामबान विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामते। हमारा मॉनिटर ऊपर कर दे। गोलू का है मॉनिटर उस पर। तत्श्रमणी आचार्य गुरुवर विद्याचार्य मामुनिन्द्राय कामबाण विध्वंसन क्षुधारुनाश नहीं नैवेद्यम निरुपामते। ओम रूम संत श्रमणी आचार्य गुरुवर विद्याचार्य मामुनिन्द्राय अनर्घ विराप आपले महामोहन कारुनाश नहीं दीपम निरुपामते। ओम ह्रीं संत श्रमणी आचार्य गुरुवर विद्याचार्य मामुनिन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निरुपामते स्वाहा। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज डोंगरगढ़ में सत्संग विराजमान हम सबका पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जल फलादि अलग प्राप्ताय जय माला पूर्ण अर्घ्यम निरुपामते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर महामुनिन्द्राय। ओम ह्रीं श्री मुनि श्री 108 संदान सागर महाराज जी के चरणों में अनर्घ प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामते। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। अगली कड़ी में समारोह में पधारे विशिष्ट जनों द्वारा भित्ति चित्रों का विमोचन किया गया।
कार्यक्रम के मध्य में समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को संसार के सार का बोध कराया। आज माया का दिन है, तो माया में सीधा होना जरूरी है ना। तो जलेबी की तरह बिल्कुल सीधे हैं, और फीणी, राजस्थान में एक फीणी चलती है, तो फीणी की तरह सुलझे हुए हैं। समझ में आया? हाँ, वो पूरी सुलझी हुई रहती है, आप देख लो, खाने वाला भी जानता है उसको। आप लोगों ने तो मराठी में तो देखा नहीं होगा, हवा मिठाई समझ में आ जाएगी। हवा मिठाई, या और भी आपके इधर भी आता है ना, वो दूसरी एक और मिठाई होती है, वैसा बनता है महाराष्ट्र में भी, फीनी जैसा कुछ बनाते हैं ये लोग। तो वो तो इस प्रकार से हमें किस प्रकार का इंसान बनना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। होते तो हम सामान्य इंसान हैं, अपने आप को करोड़पति से कम नहीं समझना चाहते, बिल्कुल हर चीज मेंटेन करना चाहते हैं। बुंदेलखंड में कहावत आचार्य श्री जी के मुख से, गुरुदेव के मुख से हमेशा सुनी, और लगभग मायाचार्य के दिन तो वो बोलते हैं कि आमद कम खर्चा घना। मान लीजिए 15,000 की आय हो और 1 लाख का खर्चा होगा, तो क्या करेगा महीने में? 15,000 रुपये कमाता है और 1 लाख रुपए खर्च करता है, तो उसका क्या हाल होगा? और हो रहा ही है अभी वर्तमान में, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोलती है आजा सब चीज लोन में मिलेगी। लोन का हाल बड़ा बुरा होता है। तो हुई है कि आमद कम खर्चा घना लक्षण है मिट जाने का। आमद कम खर्चा घना लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम गुस्सा घना लक्षण है पिट जाने का। लक्षण है पिट जाने का, बस कुबत तो है नहीं और गुस्सा बात बात पे करेगा, तो क्या होगा उसका? वही हाल होगा, और किसी से भी पिट जाएगा। आज यही बात हो रही है। 4 से कभी भी धोखा नहीं करना जिंदगी में, इन 4 से अपने जीवन में कभी धोखा मत करना। इसी क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने प्रयोगशाला में उपस्थित श्रावक गणों को उत्तम आर्जव धर्म के बारे में बताया। सब उत्तम आर्जव को ही बता रहे हैं। आप स्पष्ट हैं, उत्तम आर्जव है। आप उन्मुक्त हृदय हैं, स्पष्ट, आप तो क्या है, आर्जव धर्म को पालन कर रहे हैं। आप ईमानदार हैं तो आप उत्तम आर्जव को पालन कर रहे हैं। बस हमारे अंदर ये उत्तम आर्जव धर्म आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा। परंतु होता ये है, वो आर्जव धर्म हमारे अंदर नहीं। बस अपना काम बने तो बाहर में जाए जनता, ये हमारे अंदर घर कर गया है। और बाजार में काली मिर्च में पपीते के बीज भी मिला दे, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो बाहरी मिलावट आज नहीं तो कल शायद पकड़ में आ जाएगी। परंतु बाजार की मिलावट और मनुष्य की जो मिलावट है, आज जो मनुष्य की मिलावट हो रही है, वो कैसी हैगी? वो पकड़ में न आ सकती है और न आएगी, बाहरी पर आ सकती है, लेकिन आपके अंदर की मिलावट तो कोई नहीं पकड़ सकता है। बाजार की मिलावट में जितना दुख, जितनी अशांति, जितना फ्रिक्शन, जितना मनमुटाव नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा आपके मन के अंदर जो मिलावट है वो है। उत्तम आर्जव मिलावट को दूर करना सिखाता है। उत्तम आर्जव आपके स्मार्टनेस को प्रकट करता है। उत्तम आर्जव में 2 बातें हैं, एक है स्मार्ट दिखना और एक है स्मार्ट होना। स्मार्ट दिखना चाहते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, ये पाप है। और स्मार्ट होना ये पुण्य है। स्मार्ट दिखना चाहते हैं आप, ये क्या है? पाप है। और स्मार्ट होना ये पुण्य है। आज स्मार्ट होने के लिए पूरी सारी व्यवस्था हो रही है, सब कुछ उसी के लिए। स्मार्ट होने के लिए नहीं, स्मार्ट दिखने के लिए। और जो स्मार्ट दिखने के लिए प्रयास कर रहा है, उस स्मार्ट दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज का धर्म यही बोल रहा है, हम सभी उसी में लगे। गुरुवर के मंगल प्रवचनों के उपरांत श्रावकों ने भक्ति भाव से तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अजीव काया धर्मा धर्मा काशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियानि च असंख्येयः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम् नानोः लोकाकाशे
वगाहः धर्माधर्मयोः कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाहः शरीरवाङ्मन प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य परशरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अनवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते तनुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धेः स्निग्धरुक्षत्वात् बन्धः न जगन्य गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां दधिकादि गुणानान्तु बन्धेदिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययव द्रव्यम कालश्च सोनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को व्रतों के बारे में संक्षिप्त से समझाया। सत्यानुष्ठान में ऐसा नहीं करना है। तो इस प्रकार से यह एक एक आप देखिए, पानी छानकर पीना। अभी तो कल हमने रात्रि भोजन के बारे में कहा था, आज आपसे कह रहे हैं कि पानी छानकर पीने का नियम कौन कौन का है। 48 मिनट में कच्चा पानी पुनः छानना है। यदि उसको गर्म नहीं किया है तो एक बार आपने पानी छान लिया, फिर आप उसको दोबारा आपने दोबारा छाना नहीं, तो वापस तत्जन्य जीवों की उत्पत्ति शुरू 48 मिनट के बाद में। सत्यानुव्रत, फिर अचोरी अनुव्रत, स्थूल चोरी का त्याग। स्थूल चोरी मतलब मोटी मोटी सीधे सीधे डाटा ही डाल ले। हाँ, पॉकेट मनी तो लेती हैं महिलाएं अपने पति देव की थोड़ी, तो उसमें अर्धांगिनी है ना वो, तो थोड़ा वो, लेकिन उसमें भी यदि पति को गाफिल हो रहा है, आज मेरी जेब में 100 के 10 नोट थे, 5 ही कैसे बचे, तो बता दो हमने निकाल लिए थे 500। दूसरा है ब्रेड खाने की मन में आना। ब्रेड खाने की मन में आना बच्चों के हिसाब से ये क्या हुआ, त्याग था। ब्रेड घर में लेके आ गया, अभी खाया नहीं, कल लाया है। व्यतिक्रम, अतिक्रम, व्यतिक्रम। एक आध बार गलती से खा ली ब्रेड का कोफ्ता, अतिचार। और महाराज जी और सब लोग मना कर रहे हैं, फिर भी रोज ब्रेड के कोफ्ता चाहिए उसको, मैगी नूडल्स सही है, तो ये क्या हो गया, अनाचार। तदुपरांत परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने मध्यलोक के बारे में बताया। इस तीसरे अध्याय में अधोलोक की अपन चर्चा करेंगे और मध्यलोक की अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो अपना सूत्र आया था, भव प्रत्यो बधिर देव नारकाणाम, वो नारक शब्द आया था। तो सबसे पहले अपन नरक की चर्चा करते हैं कि नरक क्या है, नरक किस प्रकार से होता है, नारकी कहाँ रहता है, क्या रहता है। हमने आपसे कहा था एक सूत्र रोज हम उच्चारण का आपको बताएंगे। तो कल हमने आपको सूत्र बताया था अकुह विसर्जनीय कंठ, ठीक है ना। तो आज हम आपको सूत्र दूसरे नंबर का बता रहे हैं। दूसरे नंबर का सूत्र वो हैगा, उसको वो सूत्र इच्चु यशानाम तालु। उच्चु यशानाम तालु मतलब क्या, ई ये थोड़ा सा ये वाला जो है ना, इसको आप च से करना। कुल 7 नरक है। रत्न प्रभा, जहाँ रत्नों के समान प्रभा वाली भूमि होती हैगी, वहाँ इस भूमि को रत्न जैसा प्रकाश होता है, इसलिए रत्न प्रभा कहते हैं। शर्करा प्रभा, जहाँ शक्कर के समान आभा वाली भूमि होती है, इसलिए इसको शक्करा प्रभा कहते हैं। फिर पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर पर्वत है। ये 7 क्षेत्रों को आपके बीच में रख दिया। बीचों बीच का जो हिस्सा दिख रहा है वो विदेह का है, और ऊपर और नीचे जो दिख रहा है 3-3 वहां पर क्या है, क्षेत्र रहेंगे। हाँ आगे, ये 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों के बीच बीच में कुल 6 पर्वत है। ये पूरे सूत्र आएंगे, ये जो बोल रहे हैं ना, ये सब सूत्र आएंगे। इसलिए आपको पहले प्रैक्टिकल दिखा दिया ताकि वो सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। आप अच्छे से देखते चलो। हाँ
और गहराई 100 भाग 10 बराबर 10 योजन प्रमाण है। इसी प्रकार सभी सरोवरों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का प्रमाण जानना चाहिए। अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी ने 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए प्रतिक्रमण पाठ किया। हे भगवान, मेरे मूलगुणों में लगे अतिचारों का व अनाचारों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। जितने काल मैं उपासना करता हूँ उतने काल पर्यंत पाप कर्मों व दुष्चेष्टाओं का त्याग करता हूँ। यहाँ पर 9 बार नमोकार मंत्र। मैं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जिनकी वंदना करता हूँ। मैं अजितनाथ भगवान की, संभवनाथ भगवान की, अभिनंदननाथ भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की, सुपार्शनाथ भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, सुविधनाथ भगवान की, शीतलनाथ भगवान की, श्रेयसनाथ भगवान की, वासपूज्य भगवान की, विमलनाथ भगवान की, अनंतनाथ भगवान की, धर्म प्रवर्तक धर्मनाथ जिनेन्द्र की, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव इन 3 पदों के धारी शांतिनाथ भगवान की, मोक्ष वधु में रमन करने वाले कुंतुनाथ भगवान की और अरहनाथ भगवान की, कर्मों को चूर्ण करने वाले मल्लीनाथ भगवान की, मुनि सूरतनाथ भगवान की, नमीनाथ जिनेश की। तदुपरांत परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने प्रयोगशाला में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को पंच परमेष्टि के अतिशयों के बारे में बताया। जब आहार होता है तो निहार भी होता है। उनके यहाँ निहार माना, जबकि दिगंबर परंपरा में निहार होता है क्या? नहीं होता। क्यों? उनके जो अतिशय हैं, कितने अतिशय होते हैं? 34। दिनेश भैया 34 अतिशय। 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत। लिख लो। अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण? कोई बताएगा बच्चा? कौन कौन से होते हैं? 46। इसी क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने आचार्य भक्ति की। सम्मत नारदन सन वीरे सुम्यं तवेव औगणम् अगुरुलघुमवाहनम् अष्टगुणा होन्ति सिद्धार्थम् तौ सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाडं विदं शरणमेय सिद्धे सिद्धानमनसामि इच्छा बंते सदबते कावसुकोदसालक्ष्य समनाड समदर्शन समचरिताणम् अट्टविकं कानवट्टगुं संपन्नानम् उड्डलमितिं व्याख्यानं तौ सिद्धाणं नय सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरिताणम् अतिरनोगतमान काला सिद्धाणं सब सिद्धाणं से निष्कलम अंचेमी पूजेमी। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से कल्याण भक्ति की अविरल धारा बही। ऊंचे पर्वत वाला सबसे निराला सावरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सावरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, भला विराजा जी। ओ बाबा देखो भला विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी। और एलोरा के पर्वत पर भला विराजा जी, और एलोरा के पर्वत पर भला विराजा जी। ये योगिला मतिलया गुणा सवेश भक्तों का तम भवति तेषु ममावकाश, दाता तदेव मतिवीक्षित कारिणेयं जलवन्तिवान् जिगिराननुपक्षिणोऽपि सामचिंत महिमा जिन संत। संध्या काल में सौभाग्यशाली श्रावकों ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से जिनेन्द्र भगवान की आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे, पहली आरती श्री जिन राजा भवदति पार उतार जी आजा, इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके
प्रभु की आरती करने के पश्चात पाठशाला में उपस्थित छात्रों में से एक छात्रा ने बीजाक्षर मंत्र के फलादेश के बारे में बताया। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। ललाट पर इसका फलादेश है आत्मा और शरीर को भिन्न करना। इसका मंत्र है ओम अम नमः। हनुवटी पर आ, इसका मंत्र है ओम आम नमः। इसका फलादेश है अनाज और गोधन की प्राप्ति, इच्छावर्धक, कीर्तिवर्धक। दाया आंख पर ई ओम ईम नमः, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। बाएं आंख पर बड़ा ई ओम ईम नमः, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए। दाएं आंख पर ऊ ओम ऊम नमः, ये अद्भुत शक्तियों से परिचय कराने वाला। बाएं आंख पर बड़ा ऊ ओम ऊम नमः, ये विशेष शक्तियों से परिचय कराने वाला। नाक पे नथुने पर दाएं नथुने पर ओम रीम नमः, ये रिद्धि सिद्धिदायक है। बाएं नथुने पर ओम बड़ा री ओम रीम नमः, ये कार्य सिद्धि होगी कि नहीं ये बताने के लिए। प्रयोगशाला के तीसरे दिन की समापन बेला में परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने बीजाक्षरों को संक्षिप्त में समझाया। सबसे पहले अ बीजाक्षर, अ को हम दोनों बोहों के मध्य में लिखते हैं और यहाँ अ लिखते हैं, लिखते अ हैं लेकिन उच्चारण करते हैं, क्या उच्चारण करते हैं? थोड़ा तेज बोलो ना। हाँ, यहाँ लिखेंगे मन की आंखों से अ, उच्चारण करेंगे ओम अम नमः, ओम अम नमः। तो ये अ आत्मा और शरीर को भिन्न करने वाला है। थोड़ी पर आ लिखेंगे। भैया कोई एक जना उस पर लगा दो ना कि अच्छा मेरे अच्छा ठीक है रहने दो, चलो। थोड़ी पर अ यहाँ पर आएगा ठुड़ी पर, तो यहाँ ठुड़ी पर अ आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? इससे अनाज और गोधन की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति और कीर्ति को बढ़ाने वाला। फास्ट बोल रहा हूँ है ना। और फिर इसके बाद क्या है? दाहिनी आंख पर ई, लक्ष्मी रुपया प्राप्त करने के लिए। बाईं आंख पर बड़ा ई, ज्ञान प्राप्ति के लिए। जो ज्ञान आपको बढ़ाना है तो ज्ञान प्राप्ति। कल आप आए नहीं, परसों आप आए नहीं, बहुत अच्छे उपसम के लिए 2 बीजाक्षर थे, ये और ये। कल हमने बोला था मम्मी से, कहाँ है वो? तदुपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिनमें समाज के बालक बालिकाओं द्वारा ज्ञानवर्धक लघु नाटिका का मंचन किया गया। एलोरा में आचार्य विद्यासागर जी के परम शिष्य दुर्लभ सागर जी और सन्नान सागर जी गुरुदेव यहाँ है। अनेक भक्तजन पधारे हैं। पर्युषण पर्व शुरू है और उस पर्युषण पर्व की उपलक्ष्य में ये अहिल्याबाई होलकर यहाँ पर्युषण पर्व में आ रही है। हाँ, युवराज आहेत, युवराज राणी साहेबाची युवराज आणि ती बहुराणी आहे रानी साहिबाची। हाँ देखिए, अब हम सारथी खड़े रहो सारथी। हाँ चलो बग्गी लगाओ और जहाँ बछड़ा और गाय वहाँ जाना है। बस 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 राजपुत्र समझ गए। अभी देखिए, कल क्षमा धर्म हो गया, गुस्सा छोड़ना मार्दो धर्म हो गया, मान छोड़ देना। रावण के जैसे कहाँ गए? नरक में गए। फिर आपको नरक में जाना नहीं ना, तो मान छोड़ दो। मैडम, हमारे उज्ज्वला भाभी ने इन बच्चों के लिए भी ढेर सी राशि दी है। काले मैडम की ओर ये राशि सुपुर्द करती हूँ। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीष एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में चल रही भव्य आराधना साधना प्रयोगशाला के पावन दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि महाराष्ट्र राज्य के जिला औरंगाबाद स्थित एलोरा में दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित हो रहे इस मांगलिक कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाएं सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित कर रही हैं। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आगमवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।